हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। पहले मैं इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने अपनी सुबह की लगभग 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ आजकल, लेकिन उसके बाद अपने काम वगैरह थे वो सब करके अब मैं नेक्स्ट लॉट के लिए पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। और आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी। मतलब बीच बीच में मेरा नहीं मन करता, घर पे फ़्लो बना होता है तो मैं वहीं पढ़ लेती हूँ। कभी कभी घर पर जब थोड़ा बोर हो जाती हूँ तो लाइब्रेरी चले जाती हूँ। थोड़ा मिक्सअप ही चल रहा है मेरा आजकल। ऐसे फिक्स्ड नहीं है कि मैं रोज़ ही लाइब्रेरी जा रही हूँ। मेन है इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना, बाकी सब तो मीन्स हैं उसको इम्प्रूव करने के। तो जहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पर मैं कर लेती हूँ। तो अभी पहले तो बात करते हैं कि मैं इतनी देर से कहाँ पर थी और वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही थी। तो यार सबसे पहले ना, जिस टाइम पे मैंने वीडियोज़ बंद की उस टाइम पे ना अजीब सा ही माइंड हो रखा था और मन भी नहीं करता था वीडियोज़ बनाने का, और बहुत थोड़ा स्ट्रेस टाइप भी चल रही थी सिचुएशंस। प्लस मैं खुद पे भी वर्क करना चाहती थी, जिम भी जाती थी, पढ़ती भी थी, तो मेरे से ना ऐसे सब मैनेज नहीं हो पा रहा था। प्लस मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला था, स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स। तो फिर मैंने सोचा, मतलब मैंने खुद से तो नहीं सोचा था ऐसे कि मैं इतनी ब्रेक लूँगी, लेकिन जब ली तो फिर मेरा मन नहीं किया वापस आने का। ऐसे लगा कि मेरे को थोड़ी देर ना कट ऑफ ही रहना है, मेरे को खुद पे वर्क करना है। तो वो 2 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ किया, मतलब अच्छे से पढ़ाई की, खुद पे वर्क किया, जिम प्रॉपरली जाती थी और मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा की, अच्छी अच्छी बुक्स रीड की, काफ़ी ज़्यादा अपना माइंडसेट सही किया। तो फिर उसके बाद अभी मेरे को लगा, अभी मेरा थोड़ा मन ठीक हुआ, तो फिर मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। प्लस मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि जब मेरा स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाएगा तो मैं आपके साथ अपनी स्टेट शेयर करूँगी और रिज़ल्ट शेयर करूँगी। तो फाइनली मैं बताने जा रही हूँ। तो मेरा स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है इस बार का, और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक दिया हुआ है, और फिर सेकंड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, और फिर थर्ड अटैम्प्ट है अभी मेरा ये। तो ये मेरा सेकंड मेंस होगा। तो मेरी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप में से बहुत लोगों ने मतलब गेस कर ही लिया था, कर लेते हैं लोग। मतलब जैसे बाहर का मैं कभी दिखा देती थी या कुछ इस टाइप से, लेकिन हाँ बहुतों को नहीं पता थी। तो अब मैं ऑफिशियली बता रही हूँ कि मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। और ये मेरा जेकेएस का प्रीलिम्स था जो हुआ था 23 फ़ेब को, और उसके बाद 20 मार्च को रिज़ल्ट आया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं मेंस की ही पढ़ाई कर रही हूँ। यूपीएससी का अभी मुझे नहीं पता कि मैं दूंगी इस बार कि नहीं, फॉर्म तो फिल कर रखा है, लेकिन थोड़ा मैं पहले अभी मेंस का करना चाहती हूँ। फिर अगर मुझे लगा कि मैं मैनेज कर पा रही हूँ तो मैं करूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि है कि मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया है। आपको जैसे पता होगा, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, लेकिन है क्या कि हमारी स्टेट में ना थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा स्कोरिंग है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, सोशो में कम मार्क्स आते हैं। तो मेरा लास्ट ईयर भी मेंस में थोड़े मार्क्स कम की वजह से ही रहा था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं रिस्क ले लूँ और न्यू ऑप्शनल प्रिपेयर करने का, कि एटलीस्ट मार्क्स और ज़्यादा अच्छे मैं ला पाऊँ, यही कोशिश है। क्योंकि सीट्स तो कम ही होती हैं, प्लस जर्नल को और मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर मुझे लगा अगर सोशल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बहुत से मैंने बच्चों को देखा भी, एस्पिरेंट्स को, जिन्होंने ऑप्शन अपना चेंज किया और फिर उनका क्लियर हो गया। तो फिर मैंने अपना फाइनली माइंड बनाया कि मेरे को चेंज करना है। अब देखो, मेरा बैकग्राउंड जोलॉजी रहा है कॉलेज में, और पहले मैंने जोलॉजी भी ऑप्शन लिया था। तो इसमें जैसे एवोल्यूशन वगैरह वाली टॉपिक्स हैं जो वो मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है, बायो रिलेटेड है। उसके बाद सोशो के टॉपिक्स भी मैंने पढ़े हुए हैं। तो वही सब देखा कि चलो ठीक है, सोशो भी है इसमें, बायोलॉजी भी है, प्लस थोड़ा एंथ्रो के खुद के टॉपिक्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी इनको कवर करने की। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा यही मोटिव है कि मुझे नेक्स्ट 20-30 डेज़ में जितना हो सके एक बार इसको वाइंड अप करना है। पूरा पूरा दिन एंथ्रो में ही जा रहा है अभी तो। और पहले मैं खुद थोड़ा डिवाइस कर रही थी कि मैं किस तरह से इसको टैकल करूं, अलग अलग बुक से रीड करके। मेरे पास बुक्स एक दो पहले की पड़ी थी, जब मैंने 2-3 साल पहले सोचा था एंथ्रो लेने का, उस टाइम पे मैंने बुक्स ली थी। मतलब मैंने एंथ्रो ऑप्शनल भी सोचा हुआ है लेने का, सबसे पहला यही ऑप्शनल सोचा था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उस टाइम पे वैसा माइंड था नहीं ना। अभी तो इतना कुछ पढ़ के हमने अपना माइंड इतना डेवलप कर लिया, इतना ग्रो कर लिया, अब चीज़ें समझ आती हैं। जब स्टार्टिंग की प्रिपरेशन थी, जो बिल्कुल बिगनर है उसको आप सोशियोलॉजी पढ़ाने लग जाओ, एंथ्रो पढ़ाने लग जाओ, उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो मेरे को एंथ्रो इतनी डिफ़िकल्ट लगी थी, मैंने सोचा ये क्या है ये सब। तो फिर मैंने चेंज कर दिया। तो मैंने सोचा ज़ूलॉजी ठीक है, क्योंकि कॉलेज में भी वही सब पढ़ते थे। तो अभी तो जब मैं पढ़ रही हूँ तो चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि सोशो पहले पढ़ा हुआ है, लगभग सेम ही है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब माइंड वैसा होता है तो वैसा हो जाता है।
तो बस अभी मेरा फ़िलहाल का यही टारगेट है। तो अभी मेरा पूरा दिन पढ़ाई में ही जाता है। और जैसे कि पहले मेरा एक कंफर्ट ज़ोन था कि मैं 8 घंटे तक पढ़ती थी और 8:8 क्योंकि काफ़ी मतलब पढ़ा हुआ था, हर बार प्रीलिम्स का रिवाइज़ ही करना होता था। लेकिन अभी मेंस का है तो मेंस में एक तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करनी होती हैं और इस बार यही कोशिश है कि मेंस बहुत अच्छे से देना है। तो बस मेरा पूरा दिन इसी में जा रहा है अभी तो फ़िलहाल के लिए। मिनिमम टारगेट है कि रोज़ 10 घंटे पढ़ना है, मैक्सिमम 12 घंटे 13 घंटे जितना हो जाए। प्लस मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बैलेंस लेकर ही चलूँ कि जैसे वर्कआउट्स भी करते रहूँ, जिम भी जाते रहूँ। मतलब फिर क्या होता है ना, थोड़ा माइंड बैलेंस्ड रहता है। अगर हम बिल्कुल पढ़ते रहेंगे ना, फिर 5 दिन के बाद एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, फिर लगेगा कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा माइंड में गैप आना चाहिए कि जैसे पढ़ रहे हैं फिर एक गैप लेके थोड़ा वर्कआउट कर लिया। ये सब तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बीच बीच में ब्रेक्स हो जाती हैं, पर ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और अभी मैं सुबह जल्दी ही उठ रही हूँ, 5 बजे तक, 4:30 तक, इतने बजे तक, 5 4 6 कि सुबह एक मेरा स्लॉट हो जाए। क्योंकि सुबह उठ के बहुत माइंड फ्रेश होता है। उस टाइम पे मैं लगभग स्ट्रेच में 5 घंटे पढ़ सकती हूँ। लेकिन फिर अगर मुझे जिम जाना हो तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो मैं सोचती हूँ थोड़ा और जल्दी उठ जाऊँ, बट फिर वो थोड़ा बैलेंस नहीं होता। बट जिस दिन मेरे को जैसे जिम नहीं जाना या कहीं नहीं जाना तो मैं सुबह का स्लॉट ही 5 घंटे का कर देती हूँ, क्योंकि वो सही हो जाता है, पढ़ा जाता है। तो बस आपके साथ शेयर कर दिया मेरी स्टेट कौन सी है, क्या है। अगर आप में से कोई है JNK का और आपका क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी ऐसे भी अगर आप JNK के हो तो बताना। और ये भी बताना आप लोगों ने क्या गेस किया था। मतलब लोग तो ये भी गेस करते थे उड़ीसा की है, यहाँ की है, वहाँ की है, तो वो चलो ठीक है। तो बस फिर मैंने अभी चलो आपको बोला था कि मैं बताऊँगी, तो फिर चलो मैंने सोचा बता ही देती हूँ। बाकी तो अभी खुद की मेहनत पे ही है और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल के लिए तो मेरा मेंस ही फोकस है। तो अब हम आते हैं वापस वीडियो पे। तो यहाँ मेरा होता है सेकंड डे। जो पहले ये क्लिप्स थे वो पहले दिन के चल रहे थे, अब मैं नेक्स्ट डे लाइब्रेरी आ गई हूँ। तो मेरा डे कैसा होता है ना कि मैं सुबह उठ के पहले पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर, फिर मैं जिम जाती हूँ, फिर मैं जल्दी से आके तैयार वगैरह होकर फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ और फिर मेरा पूरा दिन लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी में मैं हार्डली 10 मिनट्स की ब्रेक लेती हूँ लंच ब्रेक के टाइम। उसके अलावा पूरा दिन पढ़ाई में जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत ही पढ़ाई में जा रहा है दिन। पहले प्रीलिम्स के टाइम पे फिर होता था कि थोड़ा खुद को टाइम मिल रहा है, थोड़ा रात को फ्री बैठ गए, थोड़ा कुछ कर लिया। अब तो ऐसे जैसे एग्ज़ाम्स नहीं सर पे होते हैं कि बस सांस लेने का टाइम भी नहीं है, जब फ्री बैठे हैं बस पढ़ ही लो। तो अभी वैसी ही सिचुएशन चल रही है। और यहाँ पे आई थिंक मैं एंथ्रो के लेक्चर्स कर रही थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं एंथ्रो वगैरह कहाँ से कर रही हूँ। मतलब मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखी, पहले सोचा था खुद से प्रिपेयर करूँ, फिर मैंने एक लेक्चर्स फॉलो किए, तो फिर वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप बताओ कि आप सब कैसे हो। और क्या लास्ट वीडियो में ना, एक तो मैं बहुत देर के बाद वीडियो डाल रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँ, या सीधे बता दूँ मेरा क्लियर हो गया, या कैसे बोलूँ। मतलब मैंने सोचा कहीं भूल ना गए हो मुझे सब। तो फिर मैंने सोचा चलो एक थोड़ा सा लाइट वीडियो डालते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे याद भी, मतलब आप लोगों को मैं याद भी हूँ कि नहीं, बट मैंने देखा यार सब रिस्पॉन्स है, आप सब कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स की, इतना मिस किया। फिर मेरे को भी ऐसा लगता है यार, मतलब होता क्या है ना कि हम डिजिटली किसी को देखते हैं ना, तो हमारा उनसे खुद ब खुद एक कनेक्ट बन जाता है। तो वो चीज़ मैं फ़ील कर पा रही थी, क्योंकि अगर मैं भी किसी वीडियोज़ को देखूँ तो ऐसा लगता है, बेशक जैसे अब मैं हूँ ना, तो मेरे को, क्योंकि मैंने आप सबको देखा नहीं है या मैं आपकी कोई रूटीन नहीं देखती, मुझे बस आपके नाम वगैरह पता है जो कमेंट्स करते हैं, उसके अलावा कुछ पता नहीं है। लेकिन आप मुझे देखते हो तो आपका कनेक्ट ज़्यादा बनता है मुझसे, और आप मेरी पूरी रूटीन देखते हो, मेरी बातें सुनते हो, तो वो आपकी तरफ से ज़्यादा कनेक्ट है रेदर देन मेरी तरफ से। तो वो मैं थोड़ा सोच रही थी कि हाँ यार वो तो हो जाता है, बट फिर वही है कि यार जब तक खुद का मन नहीं करे ना कुछ करने का, तो मैं तो नहीं करती हूँ। मतलब मेरा जब कोई चीज़ करने का मन होगा मैं तभी करूँगी, अदरवाइज़ मैं फ़ोर्स नहीं करती खुद को। तो मेरा सच में मन नहीं था बिल्कुल भी वीडियोज़ वगैरह बनाने का। पहले तो थोड़ा प्रीलिम्स पे मैं बहुत फोकस थी, थोड़ा प्रीलिम्स अच्छे से प्रिपेयर किया। फिर मैं थोड़ा रिज़ल्ट का वेट कर रही थी कि देख तो रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद वीडियोज़ डालूँगी, या कुछ मन भी नहीं था। बट फिर अब जब रिज़ल्ट आ गया थोड़ा मूड भी अच्छा हो गया कि चलो कुछ तो हुआ, और नेक्स्ट स्टेज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहता है, पढ़ने वाला भी काफ़ी कुछ होता है। प्लस रूटीन भी थोड़ी चेंज हुई है, पहले वो ऐसे ही मोनोटोनस हो गई थी रूटीन, मेरे को समझ नहीं आता था मैं दिखाऊँ क्या। अब थोड़ा नया नया पढ़ूँगी तो फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप सब तो अब UPSC प्रीलिम्स का ही पढ़ रहे होंगे, तो अच्छे से पढ़ो, लास्ट के 2 महीने बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQs ये सब अच्छे से रिवाइज़ करो और बाकी अपना बेस्ट देते रहो। और बस यहाँ पे मैं थोड़े नोट्स बना रही हूँ, मैं साथ साथ में लेक्चर्स देखते देखते रनिंग नोट्स भी बना लेती हूँ।
ऐसे फ़िलहाल तो पूरा दिन एंथ्रो में ही जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि लास्ट में डे के एक एथिक्स का लेक्चर सुन लेती हूँ। मैंने वो साथिया इसका बैच लिया था, जिसमें मैंने एथिक्स के सारे लेक्चर्स उस टाइम पे नहीं देखे थे, मेरे को बहुत बोरिंग लगते थे। लेकिन अब मैं इतना ध्यान से सुनती हूँ ना, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो बस उस टाइम पे मेरा वैसा ज़ोन नहीं था, तो मैं पता नहीं सुनती थी क्या करती थी, मेरे को लगता था कितना बोरिंग क्लासेस हैं, तो मैंने छोड़ दी थी बीच में ही। लेकिन अब मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ऐसे रखा है कि चलो रोज़ का एक एक सुनूँगी, तो उस टाइम तक चीज़ें कवर हो जाएंगी। और फिर खुद से ही करना है। एट द लास्ट तो खुद के सेल्फ नोट्स मेंस में बनाने ही पड़ते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं पढ़ सकते। ऐसे नोट्स होने चाहिए हैंडी नोट्स कि पेपर से एक दिन पहले, पेपर से सुबह आप 1-2 घंटे में उसको रिवाइज़ कर सको। तो वो तो मैं अभी बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पहले जो मैंने बैच ले रखा है उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एथिक्स, एस्से और जो भी मुझे डिफ़िकल्ट लगेंगी चीज़ें, तो उनको मैं पहले वहाँ से थोड़ा कवर करूँगी। और बस फिर ये अभी मैं सुबह से लाइब्रेरी से घर आ गई थी, और फिर मैं घर आकर वापस डिनर वगैरह करके वापस रात के स्लॉट के लिए बैठी। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था। मैंने अराउंड 12 आवर्स की स्टडी की थी, और मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड। पूरा दिन ही मेरा इसी में जाता है। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।